ख़वातीन आज़ाद, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं खालिद बट और सेंट्रल स्टूडियो में आज जिस मामले को हमने डिस्कस करना है, शायद आपको आजकल उसकी बाज़गश्त सुनाई ना देती हो अपनी टीवी स्क्रीन पर। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट मसला है ख़वातीन आज़ाद। मसला ये कि नेटो की सप्लाई खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारी राय पिछले दिनों में जन्म ले रही है। कुछ राय जो है वो ये कहती है कि इसको मशरूत करना चाहिए, खुलना चाहिए, सब ट्रोपी ड्रामा है, लेकिन इससे हम बहुत सारे इश्यूज अमेरिका से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ड्रोन अटैक्स के मामले में ये वाहिद जगह है जहां अमेरिका से कोई ना कोई समहाउ बातचीत हो सकती है। बहरहाल यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं आज जिनका मुख्तलिफ किस्म के व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ कहते हैं कि इसको खुलना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, इस पे हमें स्टैंड लेना चाहिए। बहरहाल आज हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और उनमें वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि सब ट्रोपी ड्रामा, इससे होने वाला कुछ नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़े स्ट्रांगली आप उसके अगेंस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए भी आपने हमें मदऊ किया। एक मिनट मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी मंटर से ही पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, उस पर ही बात करेंगे। आपने सुना को बड़ा साफ जवाब दिया है, कुछ पूछेंगे क्या जवाब दिया आप। वाला आपका शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ। उनके बराबर में एक बहुत अहम शख्सियत जो इस वक्त रूलिंग पार्टी में है और हमारी फॉरेन मिनिस्टर है जनाब हिना रब्बानी खट्ट साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब आपका भी, आपने मुझे मदद किया। इधर मैं बात कर रही हूँ, मेरे से बात करिए, मैं बात करी हूँ। मैं समझा कि पीछे से आवाज़ आ रही है, एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी के साथ आवाज़ जाती नहीं। देखें यहाँ पे ना तो मेरी कदर हो रही है ना मेरी आवाज़ की कदर हो रही है। वहाँ पे अमेरिका में जो है उन्होंने मुझे ओपला सिंगर रख दिया। बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में एक ऐसे जर्नल साहब हमारे दरमियान बैठे हैं जो आज तक यही समझते हैं कि शायद वो हाजिर सर्विस हैं। आपका शुक्रिया जनाब हमीद गुल साहब, तशरीफ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर मैं मौलाना साहब आपसे शुरू करूंगा। आप कहते हैं कि सब टोपी ड्रामा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये आपके पास क्या इस तरह की बात है जिसकी बुनियाद पे आपने ये बात की है कि ये सब बेकार बातें हैं, पूछना ना पूछना अमेरिका के लिए ना हुकूमत के लिए जरूरी? अब इसमें बुनियाद की बात नहीं है कोई। सबसे पहले तो बात है ये सब मिलकर जो है ये बना रहे हैं पूरी कौम को। मुझे यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ बना रहे हैं पूरी कौम को। मैं समझ रहा हूँ आपके अल्फाज। देखिए हम लोग नाक से चने नहीं खाते हैं, अगर खावे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, लेकिन बात यह है कि आप बिल्कुल पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे। आपका वज़ीर दिफा बोलता है कि फजाई रास्ते से आपकी ये NATO सप्लाई हो रही है और मैं कहूँ साला तो कैरेक्टर भी ना है। यानी कि आपके मुताबिक काम पहले से पक्का है? काम पक्का है। और देखिए अमेरिका ने कह दिया, अमेरिका ने कहा है पावे गिलाती पावे आपका पला नहीं बोले, पावे क्या नहीं बोले, पावे जिंदा नहीं बोले। उनको किसी भी सूरत पे ये माल चाहिए और नेटो की सप्लाई बहाल होगी। और देखिए यही हमारी वजह है कि आप सब दुश्मन बना पड़ा। आपकी स्ट्रेटजी है कि कुछ इसके सोशल मीडिया देखिए, मैं अभी परसों ट्विटर पे था, आप देखिए मेरे खिलाफ इश्तेहार बनाया। किस नाम से? बेगू फॉलोवीख के नाम से आ रहा हूँ और आपको आगे ये बनाना है और ये एक सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खिलाफ एक कंपेन चल रही है आपके जी कि डीजल फिर प्लाट फिर हर चीज जायज। और ये जो लोग कर रहे हैं वो कौम के मफाद पे नहीं हो सकते। और वो पता है कौन है? जी कौन है? अब तो जानता है वो कौन है? नहीं सर मैं नहीं जानता। वो सब एरल शरोन के बेटे हैं। फिर मैं खट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा फरमाइएगा आपकी और मेरे ताल्लुकात कौन नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान को पता है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, जरा फरमाइएगा कि ये आपने फैसला कर लिया कि खोल देंगे नेटो सप्लाई? हमने ये फैसला कर लिया एक तो कि हम नेटो सप्लाई खोल देंगे, और ये फैसला जो है हमने सरासर इंसानी बुनियादों पे किया है। ठीक है, देखें अव्वल तो ये बात है कि एक चीज़ नोट करने वाली है कि इससे पूरी सनत को नुकसान हो रहा है। ठीक है, कंटेनर्स लूटना जो है वो पाकिस्तान में एक सनत का दर्जा लगता है। ठीक है, वहाँ पर कितने घर ऐसे हैं जो सिर्फ कंटेनर लूटने की वजह से चलते थे, अब वहाँ पे कंटेनर नहीं आते, वहाँ पे कई लोगों के घर जो है उनको चूल्हे बंद हो गए। ठीक है, इस सनत को हमें फरोग देना चाहिए, हमें नेटो सप्लाई खोलनी चाहिए ताकि वहाँ पे उनका आना जाना हो, ताकि वो कंटेनर्स लूटे जा सकें। ठीक है, वहाँ पर कितने दिनों से कितने अरसे से जो है वहाँ पर आप देखें कि कंटेनर जो है वो जलाए नहीं गए, तेल के जो कंटेनर आते थे वहाँ से नेटो के। ठीक है, अब वो जलाए नहीं गए तो वहाँ पे कितने अरसे से जो है वो रोशनी नहीं हुई। हमें रोशनी को फरोग देना चाहिए, हमें चिरागों को फरोग देना चाहिए वहाँ पे, हमें ना के अंधेरे वहाँ पे उजागर करनी चाहिए। वहाँ पे कितने लोग अब फारिग बैठे होते हैं हाथ में माचिस लेके, अब वहाँ से वो कंटेनर्स आएंगे तेल वाली तो तभी वो जला सकेंगे उसको। ठीक है, रोशनी होगी और इससे ये एक नियमित से कम नहीं है। अगर वहाँ पे 8-8 घंटे जो है वो रोशनी रहती है, अगर एक कंटेनर जल जाता है तो अगर वहाँ पे 5-6 कंटेनर रोज के गुजरेंगे तो इसका मतलब कि लोड शेडिंग रोजी रोटी है लोगों की, इसको खोलना चाहिए।
एक और बात मेरी सुन लें आप। देखिए वहाँ पर जितनी भी दुकानें, ठीक है, खास तौर पर जो KPK की जो मार्केट थी, ठीक है, वहाँ पर जितनी भी दुकानें थी वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता खाली होती जा रही हैं। अब वहाँ पे सामान नहीं है, वहाँ पे का आलम है वहाँ पे अब, ठीक है। तो वहाँ पे अब कोई ना तो सामान है। अब आपका अगर कोई रिश्तेदार वहाँ से आ रहा होता था तो पहले आप उसको ये देते थे कि मेरे लिए यार एक बुलेट प्रूफ जैकेट लेते आना, कराची में रहता हूँ मैं, बहुत सारी और चीजें। मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, मैं अपनी बात बता रही हूँ। ये देखें मैंने अभी ये पिछले साल जब मैं गई हूँ वहाँ पे तो मैंने ये नेटो के 80 जूते लिए वहाँ से, ठीक है। आपको पता है मैं ब्रांड कौन से, तो मैं कभी भी नकली चीज़ नहीं लेती, मैंने ये ठाक के दिए हैं वहाँ से, ये देखिए। फिर मैं हमीद गुल साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपने पूरे पाकिस्तान में एक डंडोरा मचाया हुआ है, शोर मचाया हुआ आपने पूरे पाकिस्तान में, आप जलसे कर लें। ये मेरी अपनी राय जो अभी मैंने अखज़ की है इनकी बातों से, खुलनी है नेटो सप्लाई, आपके जलसे जुलूस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बात यह है कि आपको मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझना चाहिए कि बात है क्या। दिफा काउंसिल पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ये अमेरिका के बहाने हैं जो अमेरिका इस्तेमाल करता है दिफा काउंसिल पाकिस्तान जैसी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि उनको पता ही उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरे की चीज़ है। आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर बताता चलूँ कि ये दिफा काउंसिल पाकिस्तान के जलसों को अमेरिका ने अपने पैंतरे इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश की है, और ख़ास तौर पर कि हमीद गुल कहीं इस जलसे के अंदर ना पहुँचे, और अगर क्योंकि वो पहुँच गया, जिस वक्त मैं स्टेज के ऊपर होता हूँ उस वक्त वहाँ पर अमेरिका में ओबामा की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आप इस अभी तक ये सोचते हैं? ये रोब है मेरा। अमेरिका की जो है ये कोशिश है कि दिफा काउंसिल पाकिस्तान के जलसों को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इंटरप्ट करना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे। अगले ओबामा को वहाँ पे पता भी नहीं है, वो अगला बच्चों के साथ वहाँ पे अंडों वाली गेमें खेल रहे हैं, और आपको आज तक यही जोम है कि पता नहीं वो आपसे डलता है और आप वहाँ पे चले जाएंगे तो उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। उसको तो पता भी नहीं, वो तो जानता भी नहीं आपको। ये परसेप्शन है, बहरहाल इसको हम निगेट नहीं कर सकते। ये भी है कि आप अपने तौर पे समझते हैं अमेरिका को, आपकी कुछ जलसों से फर्क पड़ता है। मैं इस चीज को जब तक हमें बहसियत कौम आपके ये सदर जरदारी साहब जाकर और हमारे कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जिस दिन ये नहीं करेंगे कि ओबामा सामने से हाथ मिला, ये यूं जा रहे और ये यूं कर ले, जब तक हमें वो लीडर नहीं मिलेगा। आप देखिए उनकी आंखों में आंखें डालनी पड़ेगी। आंखों में आंखें नहीं डालनी, सिर्फ आंखों में आंखें नहीं डाल दे। दोनों भाइयों के सवालों के जवाब देना चाह रहा हूँ। दोनों भाइयों ने मुझ पर एतराज़ किया है, यकीनन मैं उसका सवालों का जवाब देना चाहूँगा। ये खातून बैठी हैं नहीं तो वो आपकी बच्चा आपकी इनकी मुलाकात। अच्छा, उनको अगर मिला लें तो फिर 3 भाई हो जाएंगे। अच्छा, बात सुनिएगा, सवाल यहाँ पे ये है कि आप अभी मेरे भाई ने कहा कि ओबामा को कुछ पता ही नहीं। आपको मैं बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। पिछली दफ़ा जब कराची में हमने दिफा काउंसिल पाकिस्तान का जलसा किया, तो जब मैंने वहाँ पर तकरीर करके मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ तो ओबामा का मुझे फ़ोन आता है। ओबामा कहता है गुल साहब क्या हाल है? मैंने कहा ठीक हूँ। कहता है कि गुल साहब ये खुदा का वास्ता है, मुझे अपना छोटा भाई समझ के मेरा पीछा छोड़ें और अमेरिका का पीछा छोड़ें। मैंने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम तो फौजी लोग हैं, आज भी मेरा रोब है। मैंने उसको कहा कि एक शर्त पे तुम्हें छोड़ूंगा, अगर तुम जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कहो कि मैं हमीद गुल साहब, मोहतरम हमीद गुल साहब से माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर ही छोड़ूंगा। यकीनन 2-3 दिनों में इंशाल्लाह। ये एक इनका आप पास देख लें, एक भी एलिगेशन नहीं है इनके ऊपर। इन्होंने जवाह मर्दी से अपना तमाम तर मामला अदा किया। मौलाना साहब माजरत के साथ, जब मुशर्रफ हुकूमत के अंदर आपके 2 सूबों के अंदर हुकूमत थी, आपने उस वक्त तो नेटो सप्लाई के बारे में कभी कोई बयान नहीं दिया, जारी और सारी थी। आज जब इलेक्शन करीब है तो आप ये मंजन बेच रहे हैं। ये भी एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो इसके पीछे भी लगता है इलेक्शन है कहीं समा। देखिए वो जो दौर था, वो मैं कहता हूँ कि उसे आप हमारी गलती समझते, आप तसव्वुर करें वो हमारी गलती थी, बल्कि आप इसे यूँ कर लें कि वो हमारी मासूमियत थी, हम समझ नहीं पाए। 2 साल तक, पूरे 2 साल, कितने साल? 2 साल नहीं, 2 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल जी, 2 साल तक हम यही समझते रहे कि ये जो माल यहाँ से नेटो की सप्लाई जो जा रही है, अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर इसे सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, आप ये समझते थे? ये तो हमें 25 साल में पता चला रहा कि ये वह अफगान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो हम आग बगौला पा हो गए। ऐसा कैसे हमारे जो भाग है उनके खिलाफ नेटो की सप्लाई हो? अच्छा, पहले आपको पता नहीं था? बिल्कुल पता नहीं था हमें। मैं कहता हूँ नेटो के तवज्जुह से पानी ही क्यों ना सप्लाई हो रहा हो, नहीं होना चाहिए। इंसानी बुनियादों पर भी नहीं? इंसान की क्या बुनियाद होती है? अरे बुनियादें होते हैं मकान की। इंसान की बुनियाद नहीं है मकान दुकान, 2 चीजें, मकान दुकान, इनकी बुनियाद के, इंसान की कोई बुनियाद नहीं। एक ब्रेक लेंगे छोटा। आपको समझता क्या है? ये आपको सोवियत यूनियन में आपको बड़ा कुछ समझता है, उसको ठीक कर दिया। जी एक मिनट, मौलाना साहब आपसे बात करेंगे। मौलाना साहब कौन है? हिलरी क्लिंटन आपसे बात। हिलरी का कौन है? हिलरी क्लिंटन।
जी खाउसी नजर अच्छा क्विक ब्रेक है, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसले में 3 जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किस हद तक उन्होंने इस मामले को सीरियस लिया है। ऐसा क्विक ब्रेक है। इनकी आवाज के चर्चे दूर दूर तक है। जी जी ये अगर हॉलीवुड में ट्राई करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हॉलीवुड वाले उसको नेग्लेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल मौलाना साहब, मैं हॉलीवुड को क्या जानती हूँ। देखिए अगर मैं वज़ीर ख़ारजा ना होती ना तो मैं क्यूबी होती, यकीन करें। आज मैं गाड़ी से वापस आ गया, गालिबन बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जी जी जी। अच्छा मैं भी अगर सियासतदान नहीं होता तो हमायूं सैयद होता। फिर मैं ना रब्बानी खान साहब आपसे पर्सनल एक सवाल पूछना चाहूँगा, हम दोनों के ताल्लुकात तो अब जैसे मैंने पहले भी कहा आपका छोटा भाई हूँ मैं, अब जरा फरमाइएगा वज़ीर ख़ारजा हैं आप समझते हैं कि आपके पर्सनल डोमेन के अंदर आप ये इस बात की कायल हैं कि खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, आप पर्सनली क्या समझती हैं कि आपकी वजारत के पास कितना हक है कि आप आगे बता सकें कि इसको खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, आज़ादी कितनी है आपके पास? हाँ जी, तो खुश रहो जवानियाँ मानो। देखो मैं तुम्हें ये बताती चलूँ कि एक तो हमारे जो खान वज़ीर ख़ारजा जो है उसका परसेप्शन बड़ा गलत है। उसके बारे में लोग समझते हैं कि ये डाकिया है, ठीक है, वो डाकिया डाक ला की आवाज़ें लगाते हैं जब मैं जहाज से उतरती हूँ तो एक तो ये हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं आपसे पूछा कि आपके पास दी पावर है कि आप बता सकें कि बिल्कुल मैं एक आज़ाद और खुद मुख्तार जो है वो वज़ीर ख़ारजा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में। जी आज़ाद है? हाँ जी आज़ाद और खुद मुख्तार हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए मैं अपनी कोई ज़ाती राय नहीं रखती, होगा वही जो पार्लियामेंट चाहेगी और पार्लियामेंट वही करेगी जो सर साहब चाहेंगे और सर साहब देखें वही करेंगे ऑटोमेटिकली जो अमेरिका चाहेगा, तो सुप्रीम जो है वो अमेरिका हुआ ना फिर। ट्रू, ठीक है, हम सबको ये बात मान लेनी चाहिए। देखिए जैसे कि पार्लियामेंट ने फैसला किया कि ड्रोन हमले किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, किसी समय बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके अमेरिका ने कहा कि हम करेंगे और वो कह रहे हैं। देखिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बात की है अमेरिका के बाप की मजाल है जो करके दिखाए, और अमेरिका अगर करेगा तो मेरे फासिल दोस्त की लाश में से गुजर के करेगा। लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ, ये हमारी यहाँ पे मिसाल यही है कि हम जैसे 4 भाई हैं और उनमें से ये वही लकड़ी वाली मिसाल है कि किसी किस्म की एक लकड़ी को पावर जिनके पास है वो बीच में बैठी, मौलाना साहब के पास भी आपके पास भी पावर नहीं है, माँ कसम छोड़ेगा नहीं अमेरिका को। मेरी बात चुप कर, बिल्कुल चुप कर। देखिए मेरी बात सुने सब लोग, तो मैं आपको हेड डाउन बुला दूंगी अपनी सबको, समझ लें मुझे, मेरी बात सुनिए। देखिए अमेरिका को तस्लीम करने की हमारे पास एक और भी वजह है कि हम सबको ज़रूरत इस समझ की है कि देखिए सारे जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं सारे वो सारे के सारे, हाँ जी अमेरिका में हैं वो सारे, ठीक है। अब इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो सारे अगर अमेरिका में हैं तो मैं मुझ जैसे लोग जो वो शॉपिंग करने तो अमेरिका जाएंगे ना, ठीक है। अब मैं इनकी तरह पे वहाँ एम्प्रेस मार्केट तो नहीं जाऊँगी ना, ठीक है, मेरे लिए तो वही जगह, मैं यहाँ से कहाँ से लूँगी हाल, यहाँ से ये जिमी चू का हाल में कहाँ से लूँगी यहाँ से, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल वहां पे जाना पड़ेगा, हमें अमेरिका को मान लेना चाहिए। मौलाना साहब आप जुबान पकड़ के ना उधर मुंह करके खड़े हो जाए दीवार की तरफ। ठीक है यार, किसने कहा कि आप, मैं कहता हूँ ठीक है आपके पास ब्रांड है, आप 100 दफा ब्रांड, मैं खुद अमेरिका जाता हूँ यार, और मैं क्या ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ? मैं आज भी मैं विक्टोरिया सीक्रेट का बनियान पहनता हूँ जेब वाला, तो उसमें क्या हुआ? मैं अमित गुल साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा फरमाइएगा, नाम आपका दिफा पाकिस्तान है, ड्रोन हमले जारी और सारी है, आपका नाम तो दिफा पाकिस्तान है मगर आपने कभी दिफा करते हुए हमें नजर नहीं आया माजरत के साथ, तो क्या प्लान क्या है आपका ये नाम रखने के बाद? आपके सामने ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और अब मजीद होंगे आगे जाके, और भी बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क। देखिए बट यकीनन आपकी सवाल की संजीदगी से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितने संजीदा हैं। आपको ये माहौल ये लगता ये है कि आपके लिए सब मजाक हो रहा है, ये सब मजाक है ना। आपको मैं बताता चलूँ कि कितना संगीन मामला है। मैं अपने साथ अपने आले हर वक्त रखता हूँ क्योंकि अमेरिका की हर वक्त 24 घंटे हमारे ऊपर नजर होती है। अब सारी रेस यहाँ से जितनी भी रेस आएंगी उनको मैं रोक सकूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं सर? एक सेकंड, सोमालिया के 4 टुकड़े और, ठीक है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। सर ये क्या इक्विपमेंट क्या लाए आप? ये एक ऐसा आला है, थोड़ी देर में तुम्हें इसका पता चल जाएगा कि किस चीज़ का आला है। सवाल की तरफ आते हैं। मेरा नाम जनरल रिटायर्ड हमीद गुल है। सर रिटायर्ड है? जी हाँ, लेकिन दिफा मुझसे कोई अच्छा नहीं जानता। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि सुबह आजकल मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है और सुबह उठ के पीटी करना शुरू कर दिया। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे ये है कि आप फुर्तीले हो जाएंगे। पीटी करना, ये जंग की स्पेशल एक्सरसाइज है, मश्क है। लेकिन साहब इससे सिर्फ ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, इससे कोई ये जंग वंग नहीं ली जा सकती। आपको अभी बता रहा हूँ, आपको हमारे पास तमाम टेक्निक्स, तमाम टैक्टिक्स और तमाम आले भी मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आप इस हमीद गुल को जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं शायद। जब ये शख्स अकेला अफगानिस्तान में जाके रशिया को हरा सकता है सिर्फ अकेला अपने बेसिस पे। आज तक आप उस पर फंसे में माजरत के साथ, वो दौर खत्म हो गया, रशिया की जंग खत्म हो गई। आज
मामलात चेंज है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है सर। लेकिन तारीख के पन्नों में इनका नाम आज भी लिखा हुआ है। आज भी लिखा हुआ है, और पाकिस्तान के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। वो सिलेंडर बांध के मैं ड्रोन की तरफ उड़ जाऊंगा, जो कि रशिया ने छोड़े थे, वहां पे सिलेंडर छोड़े उड़ने थे, वाले सर, जो कि आप अपने इंसान के जिस्म से उसको लगा लें, उसके बाद वो इंसान हवा में उड़ता है। मैं बम बांध के उसको लगा के और बम भी बांध दूंगा और ड्रोन को जाके अटैक करूंगा। यानी कि आप दिफा करेंगे। बिल्कुल बल्कि ये बता रहे थे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी लगा, वो जो सर आप बता रहे थे ये वाली ये जुगनू वो जिसकी जलती नहीं है, वो उसके ऊपर जो बम लगा। जी हाँ, यकीनन आपको मैं पहले नई टेक। हेलो टिट टिट टा टिट अल्फा ब्रावो चार्ली। सर ये ड्रामा था सर। टा 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 सर कोई खतरे की बात तो नहीं है? एक सेकंड हेलो रुकिए। मेरी बात सुनिए। एजेंट विनोद, हाँ जी। एजेंट विनोद, मेरी एजेंट बात विनोद, सुनिए। एजेंट विनोद। जी जी, हेली ने तो सारे जो सामान है वो सारे पुराने हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको कोई परेशानी नहीं है, ये सारे जंगल में सारे, ठीक है? आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखा दिफाए पाकिस्तान का रोल आपके सामने है, मौलाना फजल रहमान का रोल भी आपके सामने है, और हमारी मिनिस्टर भी आपके सामने है। उन्होंने भी कहा कि खुल जानी चाहिए। मेरा ख्याल इतने सीरियस लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, खुलना चाहिए आज जो कल खुलेगा भी हमारी किससे सुननी है। आज तक के लिए इतना ही, जब अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे तो इस सीरियस इशू पे बात करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।